हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा और हम कर रहे हैं टर्म 2 के लिए अकाउंटेंसी प्रिपेयर, जिसमें हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा था। कौन सा चल रहा था? इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, उसके हमने कुछ पार्ट्स अपलोड किए हैं मैंने। आई होप आपने वो अच्छे से देखे होंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप उनको भी करते रहिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, जिससे क्या होगा, आपका सारे चैप्टर्स कंटिन्यूटी साथ में चलते रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपका सिलेबस भी कंटिन्यू खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से चेक कर ली होंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ईजीएस्ट चैप्टर, वेरी वेरी इजी चैप्टर। तो हम क्या कहेंगे? वेरी 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 इजी। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है। हमें पता है कि सबसे इजी है, तो ऑब्वियसली बात है अच्छे मार्क्स आएंगे। ये हमारा 10 मार्क्स का चैप्टर है और 10 आउट ऑफ 10 आपको गेन करने हैं इस चैप्टर से। मोटिव हमारा ये रहेगा कि हम 10 आउट ऑफ 10 इसमें गेन कर सकें। एक क्वेश्चन आपका आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का। क्लियर? टर्म 2 में। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे अपने एनपीओ चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनपीओ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक आपने देखा कि हम 11th में पढ़ रहे थे, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे थे। तो वहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है आपकी, एचयूएफ है, ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, दोज एंटरप्राइजेज आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज सिंस देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, दोज आर कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका? सोशल सर्विस। क्या है इसका मोटिव? सोशल सर्विस। ये क्या करेंगे? सोशल सर्विस करेंगे। ठीक है, इनका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर? तो ये हमारी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं कह सकती हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल अगर हम देखें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए। स्कूल हमारे क्या होते हैं? प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। कॉलेजेस हो गए, ये क्या होते हैं? नॉलेज ही तो दे रहे हैं ये। हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं, मैं नाम बता देती हूँ। जैसे लिटरेरी हो गई, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर हो गए, आपके सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गए? अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज कीजिए ये एक फॉर्म वो है, एनपीओ फॉर्म है। ठीक, इसमें क्या होंगे? बहुत सारे जो होंगे मेंबर्स होंगे। क्या होंगे? मेंबर्स। अब ये मेंबर्स हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, तो मेरे बिजनेस में क्या है? ठीक, मेरा बिजनेस चल रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी कर सकूँ। क्या कर सकूँ? चैरिटी कर सकूँ। क्लियर? किस लिए चैरिटी कर रही हूँ मैं? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए, है ना। मुझे इससे पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं चैरिटी कर रही हूँ किस में? जैसे सोशल सर्विस के लिए, जैसे कोई ऑफेंजेस होते हैं, ठीक है, अनाथ आश्रम वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, जिससे कि बच्चे जो है उनको कुछ सर्विस मिल सके, पढ़ सके, एजुकेशन अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो मैं कुछ चैरिटी कर रही हूँ। तो मेरे को क्या होगा? मेरे को उन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंबर। अब मैं उनका मेंबर बन गई, तो जब मैं उनका मेंबर बन गई तो मैं उनको एंट्रेंस फीस दूंगी। क्या दूंगी? एंट्रेंस फीस। कौन देगा? ये मेंबर्स देंगे, एंट्रेंस फीस देंगे। ऑब्वियसली बात है, डोनेशन भी देंगे। कौन देंगे? मेंबर ही देंगे डोनेशन भी। ठीक है, एंट्रेंस फीस देंगे, मेंबरशिप फीस देंगे। तो ये सब क्या है? मेरे लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन इस एनपीओ के लिए क्या है? इस एनपीओ के लिए क्या बन गई? ये इनकम बन गई। क्लियर? सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, ग्रांट्स हो गए हैं आपके, ये सब क्या हो जाती हैं? ये इनकम हो जाती हैं। किसकी इनकम हो गई? ये एनपीओ की इनकम हो गई। दीज आर इनकम ऑफ एनपीओ, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम पता चल गई हमें। ठीक है, तो अब ये इनकम करती हैं। अब आप सोचोगे ये हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? इसके भी क्या अकाउंट्स मेंटेन होते हैं? जी हाँ, इसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अब ये एक एनपीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है
जब इसके पास मेंबर्स हैं बहुत सारे, इन्होंने पैसे दिए, एंट्रेंस फीस दिए, कोई भी आपके इनकम इसको पैसे दे दिए, तो इसकी इनकम हो गई। अब हमें ये देखना है ना कि ये उस पैसे को कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्लियर, और कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये भी तो हम चेक करेंगे कि इन्होंने जो है ये पैसे जो है एक्सपेंस करे हैं, कहाँ पर करे हैं, कितना किया है, तो वो एक स्टेटमेंट चाहिए होती है हमें। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, जो यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कि यहाँ पर इनके पास कितना कैश आया था और कितना कैश गया था, क्लियर। सेकंड चीज प्रिपेयर करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं आपको एनपीओ समझा रही हूँ और इस तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी लाइफ में एनपीओ भूल नहीं पाएंगे, आपको पता चल जाएगा एनपीओ का सॉल्यूशन क्या है ईजीएस्ट वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एनपीओ समझा कि एनपीओ था क्या, एनपीओ एक बिजनेस है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब इनके भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, इसमें लोग मेंबर्स होते हैं, मतलब हम मेंबर्स बन जाते हैं, जहाँ पर हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, जो डोनेशन है चैरिटी जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए इनकम बन गई, क्लियर। ये क्या क्या एनपीओ जो है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। अगर मैं कहूँ तो ये जो होती है सेम एज कैश बुक की तरह होती है, किसकी जैसी होती है? सेम एज कैश बुक। जैसे आप कैश बुक बनाते थे ना 11th में, रिसिप्ट साइड ऑलवेज डेबिट और पेमेंट साइड ऑलवेज क्रेडिट, तो ऐसे ही यहाँ पे रिसिप्ट ऑलवेज डेबिटेड, पेमेंट ऑलवेज क्रेडिटेड, वेदर इट इज रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है ट्रांजेक्शन, या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, क्लियर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप मुझे जल्दी से बताइए हमने कहाँ पर बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? वेरी गुड, हमने 11th क्लास में बनाया था, जहाँ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्लियर है इतना? ये हमने किया था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। इसमें क्या रिकॉर्ड करते थे हम? करंट ईयर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे ओनली, नॉट प्रीवियस ईयर, नॉट नेक्स्ट ईयर, ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन। तो ऐसे ही यहाँ पर है, वैसे मैं इसकी थ्योरी भी समझाऊंगी, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट तो सेम ऐसे ही है, लायबिलिटीज और एसेट्स, क्लियर। तो ये चीज़ इतनी चीज समझ में आई आपको लोगों को? किसी को कहीं तक डाउट तो नहीं है? चलिए, इसको हमने समझा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। तो हमने इनकम भी देख ली है, जो इनकम आती है, किसकी आती है? किसकी आती है इनकम? इसकी, एनपीओ की। अब इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, देखिए ये बुक है हमारे पास चेस ग्रेवाल की। ये क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देख लेते हैं। एंटिटी होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स, क्लियर, जो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पर्पस होता है, पर्पस क्या है? सोशल सर्विस करना, रेंडरिंग सर्विसेज टू पीपल एट लार्ज। ओनरशिप होती है, ठीक है, जो ऑब्वियसली बात है कि जो इसके ट्रस्टीज है, जो मेंबर्स हैं वो होंगे इसके। इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, दस इट इज नॉट ओन बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक का नहीं होता, सभी का होता है ग्रुप में। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। मैनेजमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफन कॉल्ड ट्रस्टीज, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं वो मैनेज करते हैं इसको, जिनको क्या बोला जाता है? ट्रस्टी बोला जाता है, या फिर मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं हम उनको, क्लियर है? भूलना नहीं है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फंड्स, अब लोग हैं जो मेंबर्स हैं, वो डोनर्स हैं, वो डोनेट करते हैं, कुछ फंड्स वगैरह देते हैं, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सब चीज़, ये फंड है जो उस एनपीओ के लिए पैसा आ रहा है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये चीज़ मैंने आपको बताई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इज दैट ओके? क्लियर है? चलिए अब एक ही पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ तक इतना पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खत्म करेंगे इसको, क्लियर। तो इसमें पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सोशल सर्विस करना, पब्लिक सर्विस करना। इनका मोटिव क्या है? जो प्रॉफिट अर्निंग है, प्रॉफिट अर्न करना। सोर्सेज ऑफ फंड क्या है? मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सब चीज़ें इनके सोर्सेज ऑफ फंड है। यहाँ पर क्या है? कैपिटल लाएगा प्रोप्राइटर, ठीक है, पार्टनर्स लेकर आएंगे, वो फंड बोरो करेंगे, उससे वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब चीज़ होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है। इसमें क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सरप्लस और प्रॉफिट, इसका जो सरप्लस और प्रॉफिट होता है
बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो सरप्लस और डेफिसिट शो करता है। यहाँ पर जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, मेंबर नोट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इट्स प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, नोट इट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉफिट मेंबर्स में बढ़ जाता है, लेकिन इसमें मेंबर्स में नहीं बढ़ता है। इज दैट ओके? यहाँ पर देख लेते हैं आगे। इन्होंने कहा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हम तीनों चीज़ समझ चुके हैं। तो आज की 10 मिनट की वीडियो में इतना ही था कि हमने ये समझा कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बेसिकली अगर 2 मार्कर 3 मार्कर जो क्वेश्चन है हमारे, अगर मैं कहती हूँ ये 2 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन आएंगे तो उतना मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगी कि आपके 10 आउट ऑफ 10 इसमें गेन हो जाए। बस हमारा मोटिव 100% का है और 100% ही हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके TS ग्रेवाल की बुक है इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन है वो करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें वो कर लेंगे। क्लियर? तो हो सकता है 3 to 4 पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।